हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के बेरोजगारों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती। दूसरी बात है राजस्थान की सरकार के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भर्ती। राजस्थान के अंदर एकमात्र एक भर्ती ऐसी है जो कि क्या करती है, जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी सरकार नहीं बनेगी। और वो भर्ती कौन सी है दोस्तों, वो है रीट की भर्ती। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीट की भर्ती की, कि रीट की जो भर्ती होने वाली वो कब होगी, कितने पदों पे होगी, एग्जाम कब तक हो सकते हैं, प्री कब तक होगा और मेंस कब तक होगा। सारे की सारी बातें विद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग बाग वीडियो बना रहे हैं, कोई किसी प्रकार से कुछ फेंक देता है, कोई कुछ फेंक देता है कि भाई 50,000 पदों पे आएगी, कोई बोल देता है 40,000। आज आपको एक एक चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। देखो, सबसे पहले यदि आप साला दर्पण के पोर्टल के ऊपर यदि जाओगे ना, आप 1/7/2026 को यदि आप देखोगे, इसके अंदर आपको मिलेंगे कि लेवल 2 के अंदर 1171 कितने दोस्तों, यहां पर आप लोग देखो 1171। और दूसरा जो है लेवल फर्स्ट के अंदर जो है यहां पर आपको मिलने वाले हैं 564। ठीक है जी, लगभग कितने हो गई, ये 1600 1735 के आसपास जो है ये पद आपके हो गए। तो इतने पद हैं, उसके बावजूद भी लोग बोल रहे हैं कि 30,000 40,000 पदों के ऊपर ये भर्ती आने वाली है, 50,000 पदों पर भी आएगी। बहुत सारे लोग इसे बोल रहे हैं। कहां से ये आंकड़ा आ रहा है और क्यों बोला जा रहा है। देखो, राजस्थान के अंदर जो ये भर्ती होने वाली है, इसके पद कितने होंगे, भर्ती कब तक आएगी। सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलो कि अगले 2-3 महीने के अंदर रीट प्री का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगले 2 महीने के अंदर आपको रीट प्री का जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये आप गारंटी मान के चलो। रीट प्री का जो एग्जाम होने वाला है वो लगभग इस साल के जो है वो दिसंबर या जनवरी के अंदर। हालांकि जो हिसाब किताब जो गवर्नमेंट का रहता है ना, पीछे वाले यदि इतिहास को उठा करके देखें तो फरवरी जो है ना, फरवरी का एग्जाम, और फरवरी के अंदर भी कब 15 फरवरी से पहले ये रीट का एग्जाम, प्री का एग्जाम जो है वो होता है। हर बार आप देख लो, जो भी एग्जाम देखना है ना आपको, मैक्सिमम जो फरवरी के अंदर ही ये होता है। और फरवरी के अंदर भी शुरुआत का जो 15 दिन का हिस्सा है उसके अंदर ही कभी 7 फरवरी को, कभी 2 फरवरी को एग्जाम डेट निकाल के देखो, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो रीट प्री का जो होने वाला है वो यहां पर आपको लगभग दिसंबर जनवरी के अंदर देखने को मिलेगा। और इसके बाद में बात करते हैं रीट मेंस की। तो देखो, फरवरी का यहां पर आ जाएगा, 2-3 महीने में 4 महीने के अंदर जो है वो रीट प्री का जो है यहां पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर आगे वाला नोटिफिकेशन आएगा रीट मेंस भर्ती का, और जा करके जो है वो 2027 लास्ट 2027 के अंदर जो है 2027 के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है क्या, ये भर्ती। अब इतना समय है, कितना समय है, 1.5 साल है। आप कहोगे सर 1.5-2 साल है, ये तो बहुत ज्यादा हो गए, 1.5 साल की बात कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा नहीं हो गए। देखो, 2023 के अंदर तो ये गवर्नमेंट बनी है और 2028 के अंदर क्या है, वापस से चुनाव है। तो चुनाव से जस्ट पहले सरकार को ये वाली भर्ती करवानी पड़ेगी। हालांकि सरकारों का वो बैड लक जिसको बोलते हैं वो इतना बुरा रहता है कि ये रीट की भर्ती जो भी करवाता है ना, उसके फेवर में कभी भी सरकार वापस बनती नहीं है। वसुंधरा राजे ने 2018 के अंदर रीट की भर्ती करवाई थी, बहुत बड़ी भर्ती, 50,000 प्लस पदों के ऊपर वो भर्ती थी। वसुंधरा राजे वापस रिपीट नहीं हो पाई। अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ी भर्ती करवाई थी, लगभग 40-50,000 के आसपास में वो थी, वापस अशोक गहलोत रिपीट नहीं कर पाए। तो ये रीट जो है वो सरकार के लिए तो पूरा बेड लक का काम करती है। मन में मैं कई बार सोचता हूं कि ये सरकार ये जो मंत्री नेता जो होते हैं ना, इनके कुछ लक्षण भी ऐसे ही हैं, ये काम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। इसी प्रकार से भर्ती का पूरा निचोड़ निकालने के चक्कर में रहते हैं। ये भर्ती को थोड़ा आगे सरकाते हैं, कोशिश करते हैं क्या कि चुनाव से जस्ट 2-3 महीने पहले हम इनको ज्वाइनिंग दे दें। लेकिन किस्मत फूटे इनके कि कभी भी चुनाव से जस्ट पहले इसका रिजल्ट ही नहीं आता है। ये कोर्ट के अंदर जाकर के अटक जाती है, और जैसे ही चुनाव होता है सरकार हार जाती है, नई सरकार आती है और वो फिर ज्वाइनिंग देती है। तो जिसने यहां पर रिक्त किए पद, जिसने भर्ती निकाली, जिसने परीक्षा करवाई, जिसने सारा कुछ कर दिया, कोर्ट के अंदर वकील खड़े कर दिए, बच्चों से कितनी आलोचनाएं झेलते हैं, सोशल मीडिया पर सामने मंत्री वगैरह जाते हैं तो बच्चे बार बार क्वेश्चन उठाते हैं कि आप अपने जो है वकीलों को भेजो, ये करोड़ वो करोड़, 1000 लफड़े झेलते हैं, और फिर ये भर्ती उस सरकार के तो कभी काम में नहीं आती है। वसुंधरा राजे वाली भर्ती को आप याद करो, ज्वाइनिंग जो दी थी वो अशोक गहलोत ने दी थी। अशोक गहलोत ने जो भर्ती निकाली थी उसके याद करो, आकर के बाद में जो है वो दूसरी सरकार, भजनलाल सरकार आई थी, उसने जाकर के जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग दी थी। तो सरकार के, लेकिन फिर भी देखो एक लालच गवर्नमेंट के मन में होता है कि यार क्या पता इस बार 28 से पहले हम लोग सबको ज्वाइनिंग दे दें। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करेगी। पहली बात तो यह है कि 28 चुनाव से पहले ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ जाए। और ये चुनाव से पहले ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने का मतलब पता है क्या होता है कि 27 लास्ट के अंदर जाकर के आपका एग्जाम हो और 2-3 महीने के अंदर यदि कोर्ट में नहीं अटकती है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले। सीधे हिसाब किताब तो यही है।
बाकी देखते हैं होता क्या है। देखो भविष्य किसी को नहीं पता है, एक अंदाजा लगाते हैं पुराने पैटर्न को देख करके, हम भी और आप भी। तो ये है देखो दोस्तों, क्या भर्ती कब होगी इसका आपको जवाब मिल गया होगा। तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। 1.5 साल आपके पास में मैक्सिमम है। किसका दोस्तों? रीट मेंस भर्ती का 1.5 साल है। रीट 3rd ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपको 1.5 साल और ज्यादा नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार बहुत है, अभी तो टाइम पड़ा है, टाइम पड़ा है। बिल्कुल टाइम नहीं पड़ा है, बहुत टाइम नहीं लगेगा अभी। ये 1.5 साल जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देख लेना आप लोग, आपके साथ में ही जो बच्चे हैं वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। एक तो सिलेबस जो है ना वो इतना आरएएस से भी ज्यादा सिलेबस है 3rd ग्रेड का। तो आप लोग एक एक चीज की जब डीप, और जिस प्रकार के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं तो वो तो हवा टाइट कर देंगे। यदि जो बच्चे लापरवाही कर रहे हैं या जो बच्चे रीट 3rd ग्रेड को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनका रिजल्ट आपके सामने होगा। और एक बार यदि ये भर्ती हाथ से निकल जाती है ना, भर्ती हाथ से नहीं निकलती है, पूरा का पूरा भविष्य हाथ से निकलता है। बहुत सारे बड़े बड़े फैसले, मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं, क्या होते हैं, जिनकी अभी शादी होने वाली होती है। ठीक है जी, मतलब शादी हो चुकी होती है या होने वाली होती है, या करो या मरो के मूड में रहते हैं सभी बच्चे। क्यों? देखो, जिन बच्चों की शादी होने वाली वो सोचते हैं कि 3rd ग्रेड की नौकरी का एक जब रिजल्ट आ जाए, नौकरी लग जाती है तो फिर हमारा उसी हिसाब से रिश्ते देखे जाएंगे। ये सच्चाई है हमारे समाज की। लड़के भी यही सोचते हैं, लड़कियां भी यही सोचती है। तो जो कुंवारे लोग हैं उसके लिए भी करो या मरो। शादीशुदा जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं, शादीशुदा जो लड़कियां हैं, उनको तो अल्टीमेटम है कि ये लास्ट भर्ती है तेरे लिए। सास ससुर साहब बोल देते हैं कि भाई ये भर्ती है, तेरे को देखनी है तो देख ले, नहीं तो फिर अपने घर का काम करना। लड़के हैं, शादी के बाद में उनको वैसे भी वक्त नहीं मिलता है और उनके ऊपर एक जो है वो इनडायरेक्टली प्रेशर भी होता है कि अब शादी हो गई तो अब मेरे को पैसे कमाना ही है, तो वो दोबारा तैयारी। तो ये जो भर्ती है ये करो या मरो की है। यदि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है तो मैं तो कहता हूं कि अभी से इसकी तैयारी के जुट जाओ आप। सबसे समझदार और सबसे सही जो समझदार बच्चा होता है ना, वो पता क्या करेगा, वो अभी आने वाली भर्ती है, अभी जैसे सीईटी है तो उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो सीईटी को और रीट प्री को और रीट मेंस को, इन सब चीजों को नजर के अंदर रखेगा और फिर वो तैयारी को धार देने वाला है। सीईटी के अंदर जो भी सिलेबस है ना वो सारा का सारा आपको कहां पर मिलेगा? रीट मेंस के अंदर मिलेगा। 10-20% इधर उधर हो जाएगा, जैसे साइकोलॉजी वहां पर आ जाएगी, 1-2 सब्जेक्ट इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है जी, बाकी का सीईटी का जो सिलेबस है वो सारा का सारा मैक्सिमम आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। लैंग्वेज वाला भी होता है वो, देखो एग्जैक्टली तो सिलेबस वो नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 80% जो है ना वो सीईटी वाला ही है। तो इसकी तैयारी आप ध्यान से दबा के करो और दिमाग के अंदर रखो आप कि हमको रीट इसके अंदर लगना है। लेकिन तैयारी इसकी करोगे ना तो उसके हिसाब से इसकी तैयारी भी शानदार वाली हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो ना आप? कॉमन सिलेबस को पकड़ो आप। रही बात किसकी, देखो जब आप इस रीट मेंस की तैयारी करोगे ना तो रीट प्री की तो हो ही जाएगी, 4-5 सब्जेक्ट ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। तो रीट मेंस का तो जो रीट प्री का तो कोई ज्यादा कोई लफड़ा ही नहीं है। गवर्नमेंट इतना ज्यादा जो है वो करती भी नहीं है कि पेपर को बहुत ज्यादा हार्ड बनाना है। सीईटी वाले के लिए तो बोल दिया है कि भाई 3-4 लाख से ज्यादा को हम लोग नहीं लेने वाले। अब भर्ती बड़ी आएगी, कितनी बड़ी आएगी, कितने पद हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो पदों की यदि मैं बात करूंगा ना तो पद कितने होंगे टोटल? 3 प्रकार से पद अपने पास में आते हैं। एक तो डीपीसी होकर के आते हैं, दूसरी यदि मैं बात करूं तो एक स्टाफिंग पैटर्न के आधार पे, स्टाफिंग पैटर्न के आधार के ऊपर, और तीसरा जो है वो वर्तमान में क्या है दोस्तों, रिक्त पद कितने हैं, उनके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कितने पदों के ऊपर ये भर्ती आने वाली है। वर्तमान में रिक्त पद कितने हैं? वर्तमान में रिक्त पद जो है वो आपको ये यहां पर दिखाई दे जाएंगे। ये है लगभग 1700, मैं 2000 लिख देता हूं, ठीक है यार, और भी खाली हो जाएंगे। तो वर्तमान में तो इनका हिसाब किताब क्या है, 2000 का है। ठीक है जी। दूसरी बात, डीपीसी कितने पदों के ऊपर होने वाली है, मामला कोर्ट के अंदर अटका हुआ है। अभी 14 तारीख को इसकी सुनवाई हुई थी। नेक्स्ट डेट जो थी वो क्या दे दी गई है, वो 9 सितंबर जो है वो वापस सुनवाई होने वाली है। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ढुलमुल रवैया अपना रही है। बढ़िया तरीके से यदि तैयारी करेंगे ना, गवर्नमेंट अच्छी तरीके से वकील भेजे अपना, तो देखो ये रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 27,000 और डीपीसी होगी। तो डीपीसी के 27,000 पद अटके हुए पड़े हैं। तो यदि ये यहां पर डीपीसी जो हो जाती है तो आपको यहां पर कितने दोस्तों, 27,000 पद जो है ये यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं किसकी, स्टाफिंग पैटर्न, यानी देखो स्कूल्स के अंदर जो रेशियो होता है उसके हिसाब से इनको सेट करना है। तो स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर यदि देखा जाए तो आपको ये यहां पर देखो, ये देखो स्टाफिंग पैटर्न क्या है, ये आपको यहां पर मिल जाएगा। और ये अध्यापक लेवल 1 और 2 का कितने, देखो स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर 19,150 कितने हैं दोस्तों, ये देखो ये यहां पर 19,150। तो 19,150 मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, मोटा मोटा 20,000 लिख देता हूं। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के देखो, यदि किस्मत अपने पक्ष में रहती है, गवर्नमेंट भी अपने पक्ष में रहती है और कोर्ट भी अपने पक्ष में रहता है, तो 27,000 तो ये, 20,000 ये और 2,000 ये, कितनी हो गई देखो यहां पर कुल मिलाकर के 30,000 50,000 के आसपास लगभग जो है ये भर्ती आपकी होने वाली है।
यदि मान लो ये नहीं होती है और अपने विपक्ष में कोई फैसला आ जाता है तो यहां से 7-8 हज़ार जो है वो कम हो जाएंगे, बाकी जो है डीपीसी 17-18 हज़ार की तो होने वाली है। ठीक है जी, तो वो यहां पर हो जाएंगे 7-8 हज़ार कम, तो 40 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, तो फिर भी 40 हज़ार के आसपास तो, या 40 हज़ार के आसपास तो जो होने वाला ही है। लेकिन देखो मेरे को याद है एक केस भी, कौन सा, वसुंधरा राजे वाला मेरे को केस याद है, वसुंधरा राजे वाला। मैं तभी बोलता हूं कि मेरे तो सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री नए अशोक गहलोत है। नए अभी इनको तो देखते क्या रहे हैं, देख ही रहे हैं। वसुंधरा राजे है ना, जबरदस्त काम किया था उन्होंने। 54 हज़ार की जो भर्ती थी ना, वो पहले उन्होंने 15 हज़ार पदों के ऊपर जो है वो भर्ती निकली थी, वो 15 हज़ार, फिर 15 हज़ार से बढ़ा करके सीधे क्या किया था उन्होंने, 30 हज़ार किया था, शायद 25 हज़ार किया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। 25 हज़ार जो है उन्होंने किया था बाद में, 25 हज़ार जो है वो उन्होंने पदों के ऊपर भर्ती की थी। हमको 15 हज़ार भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे, फिर जब 25 हज़ार किए तब तो मजा ही आ गया कि यार 25 हज़ार हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गया। फिर 25 हज़ार से मेरे हिसाब से ये 32 हज़ार के आसपास में ये भर्ती हुई थी, और फिर लास्ट में जाकर के ये इन्होंने की थी 54 हज़ार पदों के ऊपर, सबसे बड़ी भर्ती। और मुझे नहीं लगता कि कोई उनका जो है वो रिकॉर्ड अभी तोड़ पाएगा, ये भी नहीं तोड़ पाएंगे शायद। अशोक गहलोत जी भी नहीं तोड़ पाए थे, लगभग उनके आसपास में पहुंच गए थे 48 हज़ार पे, लेकिन 54 हज़ार का क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो शानदार, जबरदस्त। गवर्नमेंट के अंदर यदि विल पावर है तो ये बिल्कुल आराम से ये जो हो सकता है। ये 4 साल से ये जो अटकी हुई है, 2022-23 है ना, 23-24, 24-25 है ना, और 25-26, ये 4 साल की डीपीसी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है अटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, अभी देखते हैं जल्द से जल्द, भगवान करे 9 सितंबर से पहले तो कुछ नहीं होने वाला है। यदि ये हो जाए तो बढ़िया है काम, मजा आ जाए आपको। तो ये है दोस्तों, तो रीट की भर्ती तो आने वाली है निश्चित तौर पर। जो बच्चे तैयारी नहीं करेंगे वो सबसे बड़ा जो है नुकसान झेलेंगे, नुकसान हो जाएगा। पूरा का पूरा करियर या जो भविष्य है वो ही बिल्कुल अलग टर्न ले लेता है। फिर डिप्रेशन होता है, ताने होते हैं, जेब में पैसे नहीं होते हैं, बहुत ही बुरी हालत होती है। मैं तो आपको अभी से आगाह कर रहा हूँ, देख लो भैया, 1.5 साल हैं आपके पास में, जी जान लगा दो हर एक चीज़ को, उस चीज़ को पढ़ो जो कि आपके आने वाली हर भर्ती के। अभी जैसे 3-4 महीने हैं अपने पास में सीईटी के, तो सीईटी के दबा के तैयारी करोगे ना आप रीट के अंदर या रीट मेंस के अंदर, उसका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होने वाला है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है ये। तो जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कीजिए। राजस्थान ज्योग्राफी का है, आर्ट एंड कल्चर का कोर्स लेना है, आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग जो है वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगातार वीडियोस डालेंगे। जैसे ही रीट का जो है वो अनाउंसमेंट होता है, रीट प्री का, हम लोग रीट को लेकर के भी यहाँ पर शानदार शॉर्ट ट्रिक की माध्यम से, जैसे पहले हमने डाला था वैसे ही वापस यहाँ पर डालना शुरू कर देंगे। मजा आने वाला है, तो देखते रहिए। अब जो चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और बाकी तैयारी तो देखो दोस्तों, धुआंधार तरीके से आपको करनी ही है। ठीक है जी, यहाँ पर किसी भी टॉपिक को यदि लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम है, हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है, याद कैसे करें, तो कमेंट कर देना, मैं आपको जो है वो वहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।